हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर को कर रहे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम रोडवेज़ करेंगे, ठीक है। तो जो रोडवेज़ होती है उसको आज देखेंगे, जो कि कॉमनली यूज़्ड की जाती है। हम ट्रांसपोर्ट के लिए रोड को यूज़ करते हैं, हम खुद को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से लेकर हम सामान को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया रोड, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस होती है रोड की, और मेटल्ड भी होती है और अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब होता है जिसमें पक्का बना हो, ठीक है, जैसे रोड बनी हो, गिट्टी, ग्रेनाइट वगैरह, पिच्चू जो होती है ना, उससे क्या हुआ, रोड बना हुआ है, उसको मेटल्ड बोलते हैं। और जो बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता होता है उसको अनमेटल्ड बोलते हैं, यानी कि कच्ची रोड। तो ये जो प्लेन्स हैं ये काफ़ी डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स होती हैं। रोड्स में उनकी आप देखोगे तो उसमें टेरेन्स होती है, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए और हाई माउंटेन्स हो गए, ठीक है। आप अगर देखोगे मनाली लेह हाईवे, तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन जो है सबसे आपको हाईएस्ट रोडवेज दिखेगा पूरे वर्ल्ड में। रोड्स जो होती है उसको अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है, जैसे इसको सबवे बोलते हैं या फिर पाथ्स बोलते हैं। फ्लाईओवर्स वो होते हैं जो इनकी रेज्ड स्ट्रक्चर्स होती है, रोड में ही ऊपर से एक रेज स्ट्रक्चर बना देती है ना। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे एक रोड है, ये नीचे एक रोड है, फिर फ्लाईओवर ऐसे जाते जाते फिर एक मान लो यहाँ से रोड जा रही है, फिर एक ऊपर से ऐसा बना दिया तो ऊपर से भी रोड जा रही है, फिर यहाँ से भी एक रोड जा रही है, तो इसको ऊपर वाली रोड को हम फ्लाईओवर्स बोलते हैं। सबवे उसको बोलते हैं जैसे अंदर अंडर अंडर पाथ होती है, जैसे रोड जाती जा रही है, ठीक है, जाती जा रही है, तो यहाँ से मान लो रोड फ्लिप हो गया, फिर यहाँ से एक और अंदर से जाने के लिए एक टनल टाइप का बनता है, उसको हम सबवे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत आप वो सब एरियाज़ में देखोगे, हिली रीजन्स में देखोगे आप, ये बहुत कॉमन है। तो मनाली लेह हाईवे में आपको हिमालयन माउंटेन्स में भी रोडवेज़ दिख जाएंगी, बहुत ही अलग अलग तरीके की, जैसे सबवेज़ हो गई, जैसे बताया मैंने, फिर फ्लाईओवर्स हो जाते हैं, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्स हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं। ये मेटल रोड है और ये अनमेटल रोड है। जो मिट्टी वाली रोड होती है ना, ठीक है, उसको अनमेटल बोलते हैं। और जो आप अर्बन में देखोगे ऐसा रोड, अर्बन में आपको दिखेगा, ये रूरल में दिखती है। रेलवे अगर देखोगे तो रेलवे जो है वो हैवी गुड्स को क्या करती है, कैरी करती है, लोगों को कैरी करती है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस में, बहुत जल्दी और चीप रास्ता है, ठीक है, बहुत कम पैसे लगते हैं। इन्वेंशन जो है स्टीम इंजन का, ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हुई थी, जिससे काफ़ी मदद मिली स्पीडी डेवलपमेंट करने के लिए रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है वो भी लार्जली रिप्लेस्ड हो गई बाय द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स। अब यहाँ पे सुपर फास्ट ट्रेन्स भी लॉन्च हो रही है, बहुत सारे इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं, जिससे हमारा जर्नी काफ़ी क्या हो गया, फास्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ के जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी वेल डेवलप्ड हो गए हैं। यहाँ के प्लेन एरियाज़ में यहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स यूज़ की गई है, जो इनेबल करा है हमें रेलवे लाइंस को ये बिछा देने में, ठीक है, लेइंग द रेलवे लाइंस इन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेंस, ठीक है। बहुत अगर माउंटेन टेरेंस बहुत डिफ़िकल्ट हो तो ये क्या कर देता है, बहुत आसानी से हम उस जगह को पार कर लेते हैं। आजकल की ऐसी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हम यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे अभी भी नंबर्स में हैं जो बहुत कम है। अभी हम इतना भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरे डीप टेरेन में अभी रेलवे लाइंस बना पाए हैं, बट हम मैनेज कर कर थोड़ा बहुत हम बना चुके हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो होती है वो वेल डेवलप्ड है और एशिया की सबसे लार्जेस्ट है। ये आपको देखने को मिलेगा था ट्रेन फ्रॉम जीनिंग टू लासा, ठीक है। जीनिंग टू लासा जो है वो कौन सी कितनी एल्टीट्यूड में चलती है, तो 4000 मीटर, ठीक है, सी लेवल से ऊपर अबव है। हाईएस्ट पॉइंट इसकी 5072 मीटर है। फिर यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया का, ठीक है, और व्लादिवोस्टोक जो है वो पैसिफिक पोस्ट में, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है वेस्टर्न रशिया
ठीक है, वो वेस्टर्न रशिया में आपको मिलेगा, सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ से कनेक्ट करता है, तो व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, ये भी रशिया में ही है। तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप फ़ोटो देखोगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से लेकर इसको कनेक्ट करता है ये कहाँ पर, व्लादिवोस्टॉक, देखो ये वाला। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना दूर तक, ठीक है, पूरा वेस्ट से लेकर, ठीक है, पूरा ईस्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो सदर्न टिप को भी ये ऑलमोस्ट पूरे अच्छे से कनेक्ट कर ले रहा है ना। तो यहाँ से पीटरबर्ग से लेकर ये पूरा ईस्टर्न व्लादिवोस्टॉक तक इसका चेन है, ट्रैक है। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हो गई। वाटरवेज़ की अगर बात करेंगे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अर्ली डेज से वाटरवेज़ जो है हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वाटरवेज़ जो होती है काफ़ी चीपेस्ट होती है हैवी ऑब्जेक्ट्स और बल्कि बहुत भारी भारी सामान को एक दूसरी जगह पहुंचाने में। मेनली दो टाइप के होते हैं, कि इनलैंड होता है, इनलैंड वाटरवेज़, एंड सी रूट्स होती है, ठीक है। ये दो आपको याद रखनी है कि एक इनलैंड वाटरवेज़ होती है और एक सी रूट्स होती है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज़। इनलैंड मतलब यही होता है कि आप अपनी ही कंट्री में जो रिवर्स है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक जगह से सामान दूसरी जगह कर रहे हो। जैसे कैलकटा हो गया, ठीक है, कैलकटा गंगा रिवर, ठीक है, हुगली रिवर से आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, यूपी में पहुंच जाओगे। तो ये इनलैंड ये हो गया, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज हो गई। और अगर हम सी रूट्स की बात करेंगे तो जैसे मान लो इंडिया से हम जापान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो सी रूट ले रहे हैं, तो इसको हम सी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज जो होती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो जाएगी, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, और रिवर नाइल जो है वो अफ्रीका की, वो भी हो जाएगी। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स जो है मोस्टली यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, ठीक है, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। ये जो रूट होती है ये कनेक्टेड होती है पोर्ट से, ठीक है, पोर्ट्स ही इनकी स्टेशन होती है, जहाँ से इम्पॉर्टेंट पोर्ट से ये वर्ल्ड से कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड के जो हैं इम्पॉर्टेंट में से सिंगापुर हो जाएगा, मुंबई जो एशिया में है, न्यूयॉर्क, एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस हो जाएगा जो नॉर्थ अमेरिका में है, रियो डी जेनेरो साउथ अमेरिका में है, दरबन एंड केप टाउन जो है वो अफ्रीका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम ये कहाँ पे होगी, आपको यूरोप में मिलेगी। तो क्या आप कुछ ऐसे और पोर्ट्स बता सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम एयरवेज़ में आ जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है वो एयरवेज़ होती है, कुछ महज घंटों में आपको पूरी दुनिया पहुंचा सकती है। 20th सेंचुरी में अभी हम एयरवेज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत फ्यूल्स जो है वो बहुत हाई कॉस्ट फ्यूल्स लगते हैं। ट्रैफिक जो है एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स हो जाए तो फ़्लाइट क्या हो जाती है, पेंड हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट लैंड्स। आपको कोई डिस्टेंट एरिया पहुंचनी हो तो ये बहुत ही रिलायबल एक सोर्स होता है वहाँ पहुँचने के लिए, स्पेशली जहाँ पे कोई रोड्स ना हो या फिर कोई रेलवे ना हो। जैसे हेलीकॉप्टर्स जो होती है काफ़ी एक्सट्रीमली यूज़फुल होती है, बहुत ऐसी जगह में वो एक्सेस कर लेता है, ठीक है, जहाँ पे आप इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ पे आप रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछा सकते हो, फोर व्हीलर्स नहीं ले जा सकते हो, तो इस वक्त हेलीकॉप्टर इज़ वेरी हैंडी। रेस्क्यू करने के लिए पीपल्स को हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट फूड, वाटर, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ठीक है, फ्रैंकफर्ट और कैरियो। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज कन्वे करते हैं दूसरे को। ये डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमंस ने क्या करा, डिवाइस करा है बहुत सारे न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक्सप्लेन करेगा इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे आगे की तरफ डेवलप कर रहा है। एडवांसमेंट होने से यहाँ पे कम्युनिकेशन
कि जो फील्ड है ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन का एक क्या हो गया, रिवॉल्यूशन ही आ गया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। तो हम पढ़ने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं और ख़ुद को एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स, ठीक है, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रेडियो, टेलीविज़न्स, और हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से। देयरफॉर मास मीडिया इसको बोलते हैं। सैटेलाइट्स हो गए, इससे कम्युनिकेशन बनती है और इवन फास्टर। सैटेलाइट हेल्प करती है ऑयल एक्सप्लोरेशन, कन्वे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ऑयल की एक्सप्लोरेशन करने में सैटेलाइट हेल्प करती है, फॉरेस्ट की सर्वे में, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्टिंग, डिज़ास्टर वार्निंग, ये सब क्या सैटेलाइट हेल्प करता है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ठीक है, आपको कोई मेल भेजना हो, ईमेल के थ्रू आप क्या कर देते हो, बिल्कुल मिली सेकेंड में मेल्स भेज देते हो। वायरलेस कम्युनिकेबल हो गए, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, बट ये हमारा लाइफ को क्या कर दिया, काफ़ी कंफर्टेबल कर दिया है। हम टिकट को रिज़र्व कर सकते हैं रेलवेज़ के लिए। ठीक है, सिनेमाज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज, एंड यहाँ पे होटल सिटिंग एट होम विद दिस काइंड। तो होटल में बैठ सकते हैं ये सब काइंड की तरह, विद दिस काइंड, ये जैसी चीज़ों के लिए। तो प्रोग्रेस जो है हमारे कम्युनिकेशंस में बहुत कुछ अच्छे खासे दिखा है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स दी हुई है। ठीक है, जैसे ब्यूनो आयर्स, यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट है। लेट द इमेज गेट गुड क्वालिटी। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ब्लैक डॉट है ना, वो सी एंड सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्विटो, बगोटा, ब्राज़ीलिया, लियोनो डी जर्नियो, रियो डी जेनरियो, साओ पालो, ब्यूनो एरीज, ये एयरपोर्ट्स हो गए। ठीक है, ह्यूस्टन हो गया, लॉस एंजलिस, शिकागो, विनीपेग, न्यूयॉर्क, बर्मुडा, ये सब क्या हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। फिर आप जो देख रहे हो ना ऐसे ऑरेंज टाइप का ऐसे लाइन जो है, दिस इज़ एयर रूट्स, ये रूट्स हैं। ठीक है, और सी रूट्स जो हो जाते हैं, ये ऐसे ऐसे जो जो बाउंड्री में ऐसे से बना हुआ है, दीज आर सी रूट्स। तो एवरीवन, आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आप इंटरकनेक्टिविटी, पीपल, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस की पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं। ये एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी है जिसमें हम सब क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, दिस इज़ इमेज ऑफ हेलीकॉप्टर एंड दिस इज़ इनलैंड वाटरवेज। लेट्स मूव टूवर्ड सम क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस बना के ये चैप्टर को मैं ख़त्म करती हूँ। व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? आपको पता है ना, फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो, एक एरोप्लेन हो जाएगा, एक रेलवे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शिप हो जाएगी, है ना, शिप के बाद क्या हो जाएगा, और फोर्थ में हो जाएगा रोडवेज़, है ना, रोड के थ्रू जाना। तो ये सब हो जाएगी। ओके, रोडवेज़ हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, फ्लाई यानी कि एरोप्लेन हो जाए, ठीक है, एरोप्लेन्स हो जाएंगे, और और क्या हो जाएगा, शिप्स हो जाएंगे। तो ये फोर हो गया। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट? सेटलमेंट मतलब क्या होता है? सेटलमेंट मतलब बस जाना, है ना। लोग कहाँ पे बसते हैं, यूजुअली नॉर्थ प्लेन्स में बसे हुए हैं, जहाँ पे प्लेन्स मिलेगा वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी, और वहाँ की जो सॉइल होती है वह एलुवियल सॉइल होती है जो कि बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, तो प्लेन्स में यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। सेटल मतलब होता है वहाँ पे परमानेंट अपना क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं।
ठीक है। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो प्रैक्टिस की जाती है बाय द रूरल पीपल, ठीक है। रूरल पीपल यानी कि गांव के लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़, तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। आप ये सब लिख लेना। मेंशन 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। मेरिट्स यानी कि एडवांटेज। रेलवे के एडवांटेज क्या है, पहली बात तो ये बहुत फास्ट है, दूसरी बात ये भी है कि ये बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ कन्वीनियंस है, ठीक है, कॉन्वेंस है, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, बहुत चीप है। जो कि इनफैक्ट मिडिल क्लास, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं, वो क्या करते हैं, रेलवेज़ ही रेफ़र करते हैं कहीं अगर दूसरी जगह जाना हो, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन के ये में क्या समझते हो, कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंफॉर्मेशन का शेयरिंग को कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कुड बी एजुकेशनल और इट कुड बी एंटरटेनमेंट बेस्ड, ठीक है। फिर व्हाट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया वही है जो जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब मास मीडिया है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होती है। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं होता है। टेलीफोन तो है, बुक्स भी हो जाएगी, टेबल नहीं होगी बच्चे, आप टेबल को ले लेना। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के अंदर कौन सा रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फ्लाईओवर नहीं, फ्लाईओवर तो ऊपर की जाती है भाई, अंदर कहाँ की जाती है। एक्सप्रेस वेज भी नहीं हो जाएंगे, बट सबवे हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, टनल जैसे ही दिखते हैं, पूरे अंदर तक जाती है, तो उसको हम सबवे बोलते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। अगर आपको आइलैंड पहुंचना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कार यूज़ करोगे भाई, आप कार आपकी डूब नहीं जाएगी। ट्रेन यूज़ करोगे भाई, आपकी ट्रेन डूब नहीं जाएगी। शिप यूज़ करोगे भाई, हाँ शिप डूबेगी नहीं, है ना। आइलैंड क्या होती है, चारों जगह से अपने पूरी एरिया से क्या होती है, सराउंडेड होती है रिवर से, या सॉरी रिवर नहीं, ओशन से। तो फिर ओशन से घिरी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको क्या शिप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि शिप, पानी का जहाज़, तभी तो आप पहुंच पाओगे ना उस आइलैंड में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। विच व्हीकल डज़ नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता नहीं है ये व्हीकल, तो क्या हो जाएगा, साइकिल, बस, एरोप्लेन। भाई एरोप्लेन जो है वो फ्यूल से चलती है ना, बस भी फ्यूल से चलती है, बट साइकिल जो है वो हमारे पैर की एनर्जी से चलती है। हम पैर मारते हैं ना, पैडलिंग करते हैं, दैट्स हाउ द साइकिल मूव्स। तो साइकिल जो हो जाएगा वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। मैच द फॉलोइंग्स में आपको इंटरनेट दिखेगा। इंटरनेट जो होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, एरियाज वे पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड नहीं, क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ नहीं, हाउसेज ऑफ स्टिल्स नो। ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे लास्ट का हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे 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 करके इंटरनेट टिक कर दो। कैनाल रूट जो होती है, कैनाल रूट्स को छोड़ो, अर्बन एरियाज़ में आ जाओ। अर्बन एरियाज़ में आपको क्या दिखेगा, हाउसेज ऑन स्टिल्स नो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में होगा क्लोजली बिल्ट। ओके, कहाँ चला गया भाई, एक मिनट, ठीक है। कैनाल रूट जो होती है, अब कॉम्पैक्ट हो गया। अर्बन एरियाज़ में आपका आ जाएगा अर्बन क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। अर्बन एरियाज़ में एरियाज where पीपल आर engaged इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेज, ये ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ 3। कैनाल रूट जो है वो हो जाएगा कैनल रूट। इन आई थिंक वो इनलैंड वाटर, इनलैंड रूट वाटरवे होना चाहिए। वी फाइंड दैट लेटर, ठीक है। गिव रीज़न टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, वर्ल्ड जो है वो छोटा होते जा रहा है। तो गाइस मैंने ये कंप्लीट कर दी है बुक। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना जब तक ये समझ नहीं आती है। और इसमें मेरी सोच है जो कि बोथ, सॉरी,
आई मीन ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। तो सी यू गाइस, बाय।